पापियों कान जख्मी सिपाही उर्फ डाकू जब्बर और उसी ताले में दो अफसर जो जा जल्दी मिलाओ। हेलो, हाँ एसपी साहब, मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। हाँ, मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। आप बात करेंगे? हम हड़का दें? तुम बात करो, हम ज्यादा हड़का देंगे। हेलो, खुराना, हम मंत्री रोशन लाल बोल रहे हैं। अरे तेरी नमस्ते को क्या करूं मैं? हमने सुना है कि किसी तरह पागल अफसर ने स्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया है। अरे खुराना, वो स्वामी नहीं, अपना खास आदमी कोबरा टाउन है, कोबरा टाउन। अगर 24 घंटे तक वो लॉकअप में रहा ना तो अपोजिशन पार्टी वाले मेरी कुर्सी खतरे में डाल देंगे। हम कुछ नहीं जानते हैं, फौरन स्वामी जी को लॉकअप से बाहर छुड़वाओ। अरे तुम नहीं जानते हो, दंगा फसाद कत्लेआम सड़कों पे होने लगेगा, चक्का जाम हो जाएगा। बता दो, मोटरसाइकिल से थाने पहुंचे जल्दी। इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। हाँ। हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। क्या सरकारी सुझाव दे रहा है? एक बात मत भूलो खुराना, एक मामूली सा हवलदार था। हाँ। हमने साले तुझे एसपी बनाया, हमने। क्या? अच्छा, एक बात हमारी याद रखो, अगर हमारी लोटियां डूब गई ना तो हम साले तेरा लोटा डुबो देंगे। बुड़बक साले। और सुन, जैसे इसका दोबारा फोन आता है हमको फौरन अवगत करवाओ। हम राज्यसभा के अंदर बैठा हूं, ठीक है? शायद तुम्हें नहीं मालूम, अभी अभी एसपी साहब का फोन आया था। वो कोई नया इंस्पेक्टर रमन आने वाला है कल। हाँ, कल आने वाला है। ना जाने साला किस दिल दिमाग का है। जो देखो साला वो थाने में ही मुंह उठाए चला आ रहा। अब इसे पहचानते हो? जो बाजारों में वो पुलिस की वर्दी पहनकर क्या वो 10-5 रुपए बहरूपिया उसे कहते हैं। वो ऐसा करो, ये बहरूपिया आया, इसे 10-5 रुपया चौकीदार देगा। साले को तो हमें चंदा वसूल वाले बाजार वाले लग रहा हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर अमन है। जय हिंद, जय हिंद। अरे हम तो अनपढ़ जाहिल गंवार है ना, भैंसी चरावे वाले। तुम पढ़े लिखे साहब हो के बताओ, साहब क्या नहीं पहचान पायो? बता रहे हो बाजारों में तंजा तहसील वाले। अरे तुम्हें खैराबाद वाले दिलजला चक के चच्चा लगते हैं क्या? लेकिन सर आप तो कल आने वाले थे। सब हमारी 2 तारीख को ड्यूटी थाने में लगती कि सर तब पहली तारीख को हम थाने में पहुंचकर थाने का माहौल देखता हूं और हल्के का माहौल देखता हूं। आज हमारे मालूम हो गया तुम्हारे जैसे थाने में कर्मचारी। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा। कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? चंगूलाल शर्मा सर। चंगूलाल शर्मा। तुम्हारा क्या नाम है? धर्मवीर शर्मा। तुम्हारे लॉकअप के अंदर हमने खतरनाक मुल्जिम बंद किया है, तत्काल निकाल कर लाओ। इतनी आसानी से चले जाओगे? आज तेरा पाला इंस्पेक्टर अमन से पड़ा है। खबरदार, इसके शरीर के सारे कपड़े उतरवा लो। तू नहीं करेगा तो हम तेरी वर्दी उतरवा दूंगा।
तिजोरी उतराओ, इसके सभी माले उतरवा लो, ये भी उतराओ, ये रुद्राक्ष के मालाएं उतराओ। बड़ी शर्म की बात है, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक महान पुरुष इंसान जिसे जनता भगवान मानती हो और भगवान ही इतनी गंदी हरकत करने लगेगा। बड़ी शर्म की बात है। तूने अपने दिल के अंदर क्या सोचा था? तू अपनी मनमानी करेगा और तेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। पर उस लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसका खून क्यों किया? सांप सुन गया है? हरामजादे, अरे किया खून क्यों? अरे किया खून क्यों? सच बताना पड़ेगा, किया खून क्यों? बलात्कारी और खूनी को सजा मिली। तुम समझते हो किसको पकड़ करके लाए हो? ये यहाँ का एक महापुरुष इंसान है। यहाँ की जनता एक भगवान समझ कर पूजा करती है और उस भगवान को लाकर लापे में बंद कर दिया। सर, जिसे जनता भगवान मानती, लेकिन आज भगवान ने बहुत बड़ी गलती किया है। क्या किया है? एक मासूम लड़की के साथ रेप किया और उसके बाद बेरहमी से उसका मर्डर किया है। तो कहो, साधु के रूप में साधु है। जी सर। यहाँ की जनता को बेवकूफ बना रहा है। जी सर। इसलिए कमाल, अगर उसने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, एक किसका हाथ और एक किसका पैर तोड़कर इसके जिस्म से अलग कर दो। ये यशवी खुराना का हुक्म है। शंकुलाल शर्मा, इसे लॉकअप के अंदर बंद कर दो और 1 घंटे के बाद निकालो। इसके शरीर से एक इसका पैर, एक हाथ तोड़ डालो। ले जाओ।
बंद कर दिया हरामजादे दाता गुरु को। बस 6 घंटे का इंतजार करो। कौन है वो अफसर? कौन है वो अफसर जिसने इतने महापुरुष इंसान के हाथों में हथकड़ी डालकर लॉकअप में बंद किया? वो हम ही अफसर हैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर रमन है। हमने ही दाता गुरु के हाथों में हथकड़ा डालकर लॉकअप के अंदर बंद किया है। अफसर तुम नहीं जानते हो, यहाँ की जनता स्वामी जी को भगवान मानती है और भगवान के हाथों में हथकड़ी डालकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अरे जनता पागल हो जाएगी, दंगा फसाद कत्ले आम चक्का जाम हो जाएगा, इसका जवाब हमें देना होगा। अगर ये जनता अगर दंगा फसाद करेगी तो लाठी चार्ज कराना हमें अच्छी तरीके से आता है। अफसर तुम नहीं जानते हो, अरे स्वामी जी को गिरफ्तार करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। कौन से जुर्म में, कौन से गुनाह में तुमने उन्हें गिरफ्तार? जानना चाहते हो? दाता गुरु ने एक सुमन नाम की लड़की के साथ बेरहमी से उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसका मर्डर किया है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा सब कुछ स्वामी जी ने किया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? हमारे पास सबूत गवाह दोनों चीज है। कल ठीक 10 बजे अदालत में पेश कर दूंगा। ओ नए नए आए हो, जी हाँ। नई नई वर्दी पाए हो, जैसे नया नया जूता पैर को काटता है ना, वैसे ही वर्दी तुम्हारे बदन में चुभ रही है। लेकिन अफसर बोलो। जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा मेरा तजुर्बा है। तजुर्बा उससे कई गुना ज्यादा हमें राज सत्ता सरकार चलाते हो गया है। एक मशवरा तुम्हें दे रहा, बोलो। पानी में रहकर मगरमच्छ से पैर नहीं करना चाहिए। मंत्री जी, जब हम भी पानी में उतरते हैं तो मगरमच्छ बन जाते हैं। और हमरा भी रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए। 10 साल की नौकरी में हमरा 14 बार ट्रांसफर हुआ है। जिस इलाके में जाता हूँ हमेशा इंसाफ का नखरा बजाता हूँ। लोगों के दिल के अंदर हमारे नाम की खौफ बनी रहती है। जाबाज हो, बहादुर हो, मैं तुम्हारी बहादुरी की कदर करता हूं, लेकिन मेरे कहने के मुताबिक अगर चलोगे तो ये तुम्हारे कंधे पे सितारे कुछ भी नहीं है। अरे हम तुम्हें इस इलाके का ये सिर्फ बता देंगे। अब हमारे पास समझ में आई। मेरे कहने से स्वामी जी को छोड़ दो। मतलब हम तुम्हारा गुलाम बनकर रहूं, तुम्हारा पालतू कुत्ता बन जाऊं, ऐसा कि हमारे गले में पट्टा डालकर एक खूंटे में बांध दो। जब तुम चाहो तो मैं भौंकूं, जब चाहो तो मैं काटूं, जब चाहो तो दौड़ूं। नहीं जी अमन, किसी का गुलाम नहीं बन सकता। अफसर 1 मिनट में तुम्हारी ये वर्दी उतर जाएगी। नहीं, फुल परमिशन के साथ हम विजयपुर थाने में आया हूँ। आप सिर्फ हमरा यहाँ से ट्रांसफर करवा सकते हैं। जगलो, हम ऐसे छोटे अफसरों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। बात करो वरना हाहाकार मचा देंगे। सरकार सरकार सरकार, ठहरो ठहरो, अभी हम समझा देते हैं। ओ तो तुम ही वो अफसर हो, तुम्ही को पागल कुत्ते ने काटा है जो भगवान के दूसरे रूप दाता स्वामी दाता गुरु को ला करके और लॉकअप में डाल दिए हो। तुम्हें बात नहीं, बात करने की तहजीब नहीं। सरकार से कैसे बात की जाती है? मौजूदा मंत्री हैं, बता रहे हो, तुम्हें तहजीब नहीं। अफसर से कैसे बात की जाती है? तुम सिखाओगे सरकार को, तुम तहजीब सिखाओगे, जबकि तुम्हारे जैसे अफसर सरकार के कहने पे चलते हैं। एक फोन आ जाता है तो तुम्हारे जैसे अफसर चौराहे पे तुम हिलाते नजर आते हैं। हटो, रास्ता खाली करो, मंत्री जी की गाड़ी आ रही। मंत्री कान फाड़ के, आंखें फाड़ के देख रहे हो? अगर मंत्री जी चाहे एक फोन कर दे, तुम्हारे यहाँ से ट्रांसफर करवा देंगे। यहाँ नहीं, गांजर क्षेत्र में नजर आओगे। इतने बछड़ा है, रात भर में तुम्हारी गाड़ी चुन जाएंगे। हाँ, क्या समझ रहे? अरे ये राजनीति की टोपी है, कोई मामूली टोपी समझ रखे हो? हाँ, अगर ये टोपी हिल जाए, ये टोपी हिलती है तो लखनऊ से दिल्ली तक सरकार हिलती है, और जब सरकार हिलती है तुम जैसे अफसरों के नीचे से धुंध निकलती है। हाँ, डंडा नीचे, डंडा नीचे, डंडा नीचे। पिए जी, इंसान का नाम कैसे होता है? ये तुम हमें सिखाओगे, जबकि हम मंत्री जी के पिए हैं। पिए, हाँ, इंसान का नाम अच्छे काम और बुरे काम करने से होता है। हाँ। हमने अच्छा काम किया है और पढ़ाई अच्छी की है, जो हमारा नाम है। तुम्हारे जैसे नहीं इंसान जो मंत्री जी के तलवे चाटने वाले, बल्कि मंत्री जी के पालतू कुत्ते।
जब जीत आता है एक दिन 2 दिन की छुट्टी लेकर के बैठ जाते हो, जब टीम में आता है ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हो। हम अरे ठहरो सरकार, तुम्हारी बात का उल्लंघन इसने किया है। इंस्पेक्टर अभी अभी इसका वीडियो बना के और पब्लिक एज पे डाल देते हैं। हाँ, पत्रकार लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे 1 मिनट में। अरे हम तुम जैसे ऐसे सर फिर अफसरों से बात करना नहीं चाहते हैं। ये पकड़ो पूरी तैयार की फाइल, जमानत के कागजात और दाता गुरु को इज्जत के साथ छोड़ दो फटाफट। हाँ, इज्जत के साथ। अच्छा बोल लेता हूँ। देख लिया, वाह मंत्री जी वाह, सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर के दस्तखत करवा के लाए हैं हम। हमने पढ़ भी लिया और देख भी लिया, लेकिन एक आपने अच्छा नहीं किया, किसी अधिकारी को खरीद कर और दाता गुरु के जमानत के कागजात तुमने तैयार करवा लिए, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी किया है। सर, तुम जैसे मामूली अफसर हम जैसे नेताओं को देश के साथ वफादारी करना सिखाएंगे? हम जैसे नेताओं ने अपने जीवन का बलिदान देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया है। क्या अब ये भी कहना पड़ेगा स्वामी जी को लॉकअप से बाहर लेके आओ। आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देंगे। चौकी फेंक दिया जाए। साला जब भी देखो मन की मोटी खाए हो। प्रणाम स्वामी जी। आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही हमको मालूम हुआ कि हमारे भगवान को किसी 60वें अफसर ने हथकड़ी डाल दिया है, हमसे रहा नहीं गया। वो सामने हमारी लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी है, हथकड़ी खुलवाओ। ये भी खोल लो। शांति शांति, क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, आओ चलकर हमारे सारे वस्त्र दिए जाएं। चंगुलाल शर्मा, सारे वस्त्र दो। कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का। संत महात्माओं के वस्त्र उतरवा लेते हो तुम लोग, पागल हो गए हो। हमें लगता है बड़ा एक्शन हमको लेना पड़ेगा। छोटी मोटी गलती इसने की है, छोड़ो माफ कर दो। आज के बाद संत महात्माओं का मान सम्मान करो, आदर करो। सत्ता सरकार संत महात्माओं के हाथ में होती जा रही है और तुम ऐसे अफसर हो संत महात्माओं को नहीं पहचान पा रहे हो। हैं? ये नहीं जानते हो तुम। क्षमा कर दो स्वामी जी, क्षमा कर दो। आओ, आज के बाद अगर स्वामी जी की तरफ आंख उठाकर देखा तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देंगे। अंडरस्टैंड? ऐसे खड़े खड़े साले सलामे मारते रहोगे जिंदगी भर, मूर्ख साले। हट। सर्वनाश देखा जाएगा। सर्वनाश देखा जाएगा। चंगुलाल शर्मा, बड़ी शर्म की बात है, इतना खतरनाक मुलजिम हाथ लगा और बस यूं छोड़ना पड़ गया। सच क्योंकि हम लोग सोचते हैं, हमने सोचा था कि दाता गुरु को कानून से सजा दिलवाकर और जो भोली भाली जनता है इनकी आंखों में जो पर्दा पड़ा हुआ है, इनकी आंखों से पर्दा को हटा दूंगा। लेकिन हम लोग इन नेताओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बीच में नेता लोग आ जाते हैं, हमेशा हम लोग पीछे रह जाते हैं। अरे यही तो रोना है हमारे भारत देश का। हमारे भारत देश की जनता सिर्फ 2 ही लोगों पे हंसती है, या तो हिजड़ों पे या तो हम जैसे पुलिस वालों पे। नहीं वो कुछ कर सकते हैं और नहीं हम कुछ कर सकते हैं। आपने देखा नहीं वो हरामजादा मंत्री कैसा दाता गुरु के तलवे चाट रहा था, तलवे। लेकिन घबराओ नहीं, किसी ना किसी दिन दाता गुरु कानून के शिकंजे में जरूर फंसेगा। चलो फाइल अलमारी में डाल देना और हम 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। जी सर। अपनी बीबी और अपनी बहन से मुलाकात करेंगे।
स्वागतम स्वामी जी, स्वागतम, पधारिए। अरे क्षमा करना। शांति 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 नहीं। अरे हमने साले अफसर को समझा दिया है। हरिओम। आज के बाद रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। उसे समझाना नहीं है मंत्री। अरे तो आप कहें साले का ट्रांसफर करवा दे। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, हमें इंस्पेक्टर अमन की बर्बादी चाहिए। अगर उसकी बर्बादी नहीं हुई मंत्री, तो कसम खुदा की ऐसा तेरी कुर्सी में स्वामी जी सालात मारेंगे, जिंदगी भर जमीन पर लुढ़कता नजर आएगा। हमारी सत्ता सरकार तो सब आप ही के बताओ। इसलिए अमन की बर्बादी चाहिए। शांति शांति शांति। क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। तुम उस अफसर की बर्बादी चाहते हो ना? अरे ये सब करना तो हम जैसे नेताओं के बाएं हाथ का खेल है। स्वामी जी, हम ऐसा राजनीति जाल बिछा देंगे, अरे वो अफसर साला बर्बाद तबाह हो जाएगा। तुम देखते जाओ। कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन है और विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज से प्रिंसिपल साहब ने हमें झंडारोहण करने के लिए बुलाया है। हम झंडारोहण करने के लिए जाएंगे और अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम वहां ड्यूटी उसी अफसर अमन की लगवाएंगे जिसने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाला है। और जब हम जनता को संबोधित कर रहे होंगे, तुम उसी कॉलेज में ऐसा बम धमाका करो, अरे ऐसा बम धमाका कि कम से कम 500 मासूम बच्चे मारे जाएं, कुछ पुलिस के जवान शहीद होंगे, अरे कुछ पब्लिक के लोग मारे जाएंगे। इतना बड़ा हंगामा होगा, पब्लिक इशू बन जाएगा। इसका जवाब उस अफसर को देना होगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा, हम साले को आतंकवादी साबित करके या तो उम्र कैद या तो फांसी की सजा। लेकिन मंत्री जी, ये स्वामी जी, कहने का मतलब भी इंस्पेक्टर अमन की ड्यूटी लगाएगा कौन? ये काम तो हमारा दोस्त खुराना करेगा। खुराना? जगनो, कहाँ मर गया साला ये? जल्दी आओ, फौरन खुराना के पास फोन लगाओ और कहा मंत्री रोशनलाल जी ने तुम्हें बंगले पे याद किया। यही तो चार्ज हो रहा था, इसी को हम उठाने लगे। अभी लगाते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार एसपी साहब। हाँ, मैं मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ। मंत्री जी अपने फार्म हाउस पे आपको बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ आइए मंत्री महोदय, आपने हमेशा क्या किया? आपने हमें फोन पे बताया कि आपके कहने के मुताबिक भी उस अफसर ने स्वामी जी को नहीं छोड़ा। अरे उसकी वजह से हमें थाने जाना पड़ा है। स्वामी जी के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। स्वामी जी उस अफसर को बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। हमने एक प्लान बनाया है। कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन है और हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम वहां पर ड्यूटी उसी अफसर अमन की लगवाओगे और हमारे स्वामी जी उसी कॉलेज में ऐसा बम धमाका करेंगे, कम से कम 500 मासूम बच्चे मारे जाएंगे। तुम्हारे कुछ पुलिस के जवान शहीद होंगे, कुछ पब्लिक के लोग मरेंगे।
अरे बहुत बड़ा हंगामा होगा, इसका जवाब उस अफसर को देना होगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा हम साले को आतंकवादी साबित कर देंगे, या तो उम्र कैद या फांसी की सजा पाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? एक ऑफिसर से बात करता है या के मन के ऊपर भाषण दे रहा है। खुराना, मैं चाहूं तो तुम्हें देश तो ही साबित करके और जेल की सलाखों में बंद कर दूं। खुराना, तुम समझते हो क्या कहते हो? मैं इस देश का एक जिम्मेदार आदमी हूं। मैं अपने देश के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता हूं। एक बात मत भूलो खुराना, ये बड़ी बड़ी गाड़ी